guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो ये है हमारे इंडिया ट्रिप सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा। तो ये सेम डे का है जब हम बांके बिहारी मंदिर गए थे वृंदावन, और बांके बिहारी मंदिर के बाद सीधा निकले आगरा के लिए। यहाँ पहुँचते पहुँचते शायद 3 o'clock हो चुका है हमें, और काफ़ी थक भी चुके थे। बच्चे थक जाते हैं, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया था एक गाइड, और जब वो स्टोरी सुना रहे थे, सामने से आप चीज़ों को देख रहे हों और चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हो, लाइक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने स्टोरीज सुनी है, मूवीज़ देखी है, तो चीज़ें ना वो अपने आप से दिमाग में वो होने लग जाता है। लाइक समझ सकते हो आप क्या कह रही हूँ मैं। तो जब वो स्टोरी बता रहे थे तो मुझे तो बहुत अच्छा, मैं तो खो गई थी। और ये दिखा रहे थे कि यहाँ पर जोधाबाई रहती थी, उनका ये कमरा था, यहाँ वो पूजा भी करती थी, अपने भगवान को यहाँ पर रखती थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के। मंदिर के समय से पर्दा होता था क्लोज, मैं तो था नहीं, जो भक्त आएंगे खड़े होंगे पूजा पाठ करेंगे, आपको समझा नहीं और उनके साथ कैसे मुमताज़ इंतज़ार किया करती थी, और उन्हें गुलाब का बहुत शौक़ था, वो राजा को दिया करती थी। उनके लिए एक पूरा गार्डन ही लगा दिया गया था। वो सारी चीज़ें हमें दिखाते जा रहे थे और स्टोरीज़ बताते जा रहे थे। शीश महल दिखाया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इन्हें तो कोई लेना देना नहीं है हिस्ट्री से, क्योंकि अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ घूम रहे हैं। बट हमारे लिए तो था, मेरे लिए तो था ख़ास करके, कि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर आप जाते हैं तो चीज़ों को सुनिए, समझिए, और जो भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, आपने सुना है, उसको थोड़ा डेप्थ में समझिए चीज़ों को। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ज़्यादा चल नहीं पा रही थी अपने सैंडल की वजह से, उन्हें छाले पड़ गए थे पैर में। तो रितेश उन्हें लेने गए थे और बच्चों के साथ हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। और उसके बाद अभी हम निकले हैं ताजमहल के लिए। रितेश पहले गए हैं, क्योंकि टिकट्स पहले से ही लेनी होती है। लाइक 5 o'clock के बाद शायद काउंटर बंद हो जाता है, तो वो फटाफट से यहाँ हम लोगों को छोड़कर और चले गए थे टिकट्स अरेंज करने के लिए। और अभी हम पहुँच चुके हैं ताजमहल। ये बिल्कुल एंट्री गेट है। तो इतने इतनी ऊंची इमारत है ना, ये इतने पास से तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो सकता। जब हम ताजमहल के ऊपर वाले वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ से तो कवर करना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे थे, तो उसके हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद ही अंधेरा होने लग गया था। ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी नहीं आई हैं यहाँ की, हम ले भी नहीं पाए थे। रितेश इंतज़ार कर रहे थे मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि मैं चढ़ नहीं पाऊँगी सीढ़ियाँ, तो तुम लोग जाओ। वो बैठी हुई थी, फिर मैं, नेहा और मेरे देवर ये बच्चों के साथ, तो हम सारे ही ऊपर गए थे कब्र देखने के लिए। और वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, और सामने से आके फ़ोटो क्लिक करना इम्पॉसिबल है, इतनी ऊँची वहाँ से बिल्कुल भी कवर करना मुश्किल है। जो इसके पिलर्स हैं, जो ये पूरी इमारत है, इसे कवर करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ भी हमने गाइड लिया था, जो हमें पूरी स्टोरी समझाते हुए जा रहे थे, बताते हुए जा रहे थे। मैं तो बिल्कुल खो जाती हूँ चीज़ों में। उन्होंने बताया था कि राजा 2 ताजमहल बनाना चाहते थे। एक तो बना लिया था उन्होंने, ये वाइट ताजमहल, और दूसरा वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, जो कि नहीं बन पाया था। बहुत सारी स्टोरी उन्होंने बताई थी। राजा को नज़रबंद करके उनके बेटे ने रखा था, ये सब उन्होंने बताया था गाइड ने। और ताजमहल में जो ये स्टोन है, ये पूरे दिन में इसका कलर चेंज होता रहता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि हम वो सारी चीज़ें देख नहीं पाए। जब मॉर्निंग का टाइम होता है, सूरज की जो पहली रोशनी होती है, जब वो इस पे पड़ता है तो कुछ और कलर का होता है, दोपहर में कुछ और कलर का होता है, शाम में कुछ और कलर का होता है। इस तरीके से उन्होंने बताया। मैं काफ़ी डेप्थ में जाके चीज़ों को सुन रही थी। जो ये 4 पिलर्स हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उसको इस तरीके से बनाया गया है
कि जब कोई भी आपदा आए तो वो चारों पिलर 4 साइड गिरेंगे और ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि आर्किटेक्चर भी लाइक किस तरीके से उन्होंने बनाया था, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक था, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और उसके बाद अ, हम निकल गए हैं घर के लिए। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं आई थी यहाँ की, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। और मेरे मन में सवाल रह गया था, शायद क्या उनके जनरेशन से कोई भी नहीं बचा आज के लिए। मैं ये जानना चाहती थी, जो कि सवाल बाद में मेरे दिमाग में आया। तो क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर हम रास्ते में रुके खाना खाने के लिए। रात के 1 बजे हम घर पहुँचे और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। बहुत सारी क्लिप्स इधर-उधर हो गई क्योंकि सारे इरिटेट हो रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था रिकॉर्ड करना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।